हेलो व्यूअर्स, देखिए मैं आज आपको एक वीडियो लेकर आया हूं आपके सामने। घर में घरेलू जो गैस कनेक्शन होता है, जब चूल्हा से सिलेंडर को हम कनेक्शन करते हैं उसके बारे में, उससे हम क्या जानकारी देना चाहते हैं। इसको आप सेफली कैसे कनेक्शन कर सकते हैं, आप बच सकते हैं और आपका जो गैस भी बचा सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का जो वीडियो। मुझे इसको कनेक्शन करने के लिए पहले एक रेगुलेटर का जरूरत है। ये एक रेगुलेटर है। रेगुलेटर का मतलब क्या है, ये गैस को जब हम यूज करते हैं तो रेगुलेट करता है। इसमें देखो एक निडल वाल्व है, ये ऊपर नीचे होता है, मतलब आप जितना चाहते हो उसके हिसाब से आप कंट्रोल करके गैस लेते हैं, मतलब रसोई के लिए। ये देखो दूसरा एक रेगुलेटर है इधर जो हमारा स्टोव में लगा हुआ है, उसमें भी आप फ्लेम को सीम यानी अपने जरूरत के हिसाब से आप इसमें रेगुलेट करके गैस लेते हैं। तो आइए मैं देखता हूं कैसे इसको कनेक्शन करते हैं। तो ये हुआ रेगुलेटर हुआ, ये एक हॉस पाइप है और मैं थोड़ा हॉस क्लिप यहाँ रखा हूँ, ये है हॉस क्लिप, उसमें भी तार रखा हूँ और एक स्क्रू ड्राइवर छोटा और बड़ा रखा हूँ। एक नाइफ का भी इस्तेमाल करूँगा इसमें और एक प्लायर है। ये मेरा है जो क्या है, टिप क्लीनर कहते हैं, मतलब क्या है जो बर्नर को साफ करने के लिए ये रहता है। और थोड़ा भी छोटा वायर भी मैं रखा हूँ। ये एक लाइटर है। उससे बाद ये है मेरा सोप वाटर, मतलब ये कोई शैम्पू यानी जो सर्फ का जो मतलब घुला हुआ ये सोप वाटर का जो फोम है, इसको मैं इस्तेमाल करूंगा। देखिए तो पहले मैं क्या करूंगा, ये जो टेप मतलब थ्रेड टेप है जो पाइप वगैरह को जोड़ने के लिए ये मिलता है, ये थ्रेड टेप को मैं क्या करूंगा, जो है रेगुलेटर है, रेगुलेटर से मैं इसे उसको घुमाऊंगा। देखो इसको घुमाने का भी एक तरीका है। जब इसको आप ऐसे घुमाते हो ये टाइट नहीं लेगा, मतलब देख रहे हो ये ऐसा टाइट नहीं लेगा। उसका जब अल्टरनेटिव ऐसे लेके आप घुमा रहे हो, एक एंड को थाम के रखिए और दूसरे को ऐसे मतलब क्या है रोटेशन दीजिए, तो बहुत अच्छा सा ये चिपक जाएगा। ये थोड़ा सा अच्छा सा चिपका देने से क्या होता है, जब कोई पाइप लगता है वो पूरा अच्छा से उसका फिटिंग हो जाता है, कभी भी एक्सीडेंट होने का खतरा नहीं रहता। देखो ये मैं अच्छा से उसका, ये सीलिंग के लिए नहीं सर, सीलिंग के लिए कभी मतलब कभार पाइप अगर इसमें लगेगा तभी कोई मतलब कोई खतरा नहीं, लीकेज का कोई खतरा नहीं। गाँव में देखो आप तो गैस सिलेंडर सब पा गए, लेकिन उसका ठीक से यूज नहीं कर पाए, तब आप बराबर देख रहे हैं पेपर न्यूज में देख रहा है गैस सिलेंडर लीक होकर बहुत सी दुर्घटना घटता है। तो उसी को हटाने के लिए मेरा एक प्रयास है और थोड़ा इसको कोई जान जाएगा तो भी अपने रोजगार कर लेगा। तो देखो ये मेरा हॉस पाइप पे है। हॉस पाइप से मैं हॉस क्लिप को ऐसे थोड़ा लूज करूंगा, लूज करके ये हॉस क्लिप दिखाइए अच्छे से। अच्छा से दिखाएंगे, इसको देखिए ये हॉस क्लिप है। अच्छा 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 अच्छा, ये हॉस क्लिप मार्केट में कहाँ लगता है ये पाइप में लगेगा, जिसको इसको टाइट करने के लिए। गांव में थोड़ा क्या करते हैं, इस वायर को मतलब क्या है इसको टाइट करने के लिए यूज करते हैं, लेकिन इसको हम इसीलिए दिखा रहे हैं, इसको आप मत यूज करिए। मत, ये होने से क्या होता है आपका सेफ्टी से बाहर हो जाता है, ये कभी मत करिए। तो इसको क्या करते हैं, ऐसे लगा के प्लायर में इसको क्या करते हैं, ऐसे टाइट कर देते हैं, लेकिन ये सही बात नहीं है। जब कोई अर्जेंट सिचुएशन है, कोई नहीं मिल रहा है, तो इसको यूज कर सकते हैं। जब इसको यूज करते हैं तो टेफ्लॉन टेप का यूज करना आपका बहुत जरूरी है। तो टेफ्लॉन टेप, थ्रेड टेप यूज करना आपको जरूरी है जब कुछ नहीं मिलता है। जब मिल रहा है तो उसको आप सेफ्टी के तरफ तो घर में रख सकते हैं। जो ये हॉस क्लिप 5 रुपये का होता है, आप 10-15 रख लीजिए तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो जो हॉस पाइप मिलता है मैं पहले से काट के रखा हूं, ये बराबर, जब ये लूज होता है ये फिटिंग नहीं होता है, तो आप इसको काट देने से क्या होता है, उसका जो डायमीटर बराबर रहता है इसको फिटिंग होने के लिए। तो मैं ये पहले से काट के रखा हूं। अभी मैं इसको हॉस क्लिप इसमें लगा रहा हूं। हॉस क्लिप लगाने के बाद देखो मैं रेगुलेटर उसमें घुसा रहा हूं। अभी ये देखो बहुत टाइट से जा रहा है, लेकिन जब मामूली होता है उसमें ये टाइट में नहीं जाता है, ये बराबर चला जाता है। तो क्या होता है, ये मेरा रेगुलेटर उसमें घुस गया है। मैं दोनों एंड का, इस एंड में भी लगा कर रखा हूं और ये जो एंड देखिए इस एंड में भी इसको पहले से लगा के रखा हूं, क्योंकि टाइम मुझे कम है आपको जल्दी से सिखाने के लिए। तो आइए देख रहे हैं, अभी जो हम टाइट करेंगे, इसका जो स्क्रू है वो बराबर उसको पूरा नजदीक लेके जो मिडिल पॉइंट में आएगा, मिडिल पॉइंट में इसको आप ठीक से टाइट करिए। ये देखो पूरा बराबर टाइट हो जा रहा है। ज्यादा टाइट भी मत करेंगे, ज्यादा टाइट करने से क्या होता है, इसका जो थ्रेड है वो लूज हो जाता है, मतलब क्या है फेल हो जाता है। तब क्या होता है आपका टाइट सही नहीं होता। अभी उसको
हम देखते हैं ये पूरा नहीं खुल रहा है। तो अभी मैं उसको कनेक्शन के लिए ले रहा हूँ। अभी मेरा जो सिलेंडर है ये थोड़ा जानकारी के बाद दे रहा हूँ। अब जो मतलब स्टूव से अब सिलेंडर को तकरीबन 2 से 3 फुट तक डिस्टेंस में रखेंगे। ये थोड़ा मालूम नहीं रहता है, घर में जो माँ बहन रहते हैं उनको क्या नजदीक में रख देते हैं और इसके सामने क्या करते हैं, जैसे किरोसिन होता है कोई वगैरह जो जल जाता है, मतलब जलने के लिए जो बहुत जल्दी जलता है उसको हम सामने रख लेते हैं, तो उसको भी कभी रखना नहीं चाहिए। देखो मैंने मेरा जो किचन रूम है, मैं किचन रूम में इसको इतना ही डिस्टेंस में रखा हूं, तो आप भी ऐसे रखेंगे। बराबर होगा तो और भी पाइप ज्यादा लंबा करने से भी अच्छा है, लेकिन 3 से 2 मतलब 3 फुट पूरा बराबर रहना चाहिए। तो देखो ये मेरा सिलेंडर का कैप लगा हुआ है। जब ये सिलेंडर आप ले रहे हो तो ये कैप जैसे बराबर लगना चाहिए, नहीं तो जब इसका मैं अभी देखो ये प्रेशर से ये उसका खींच के बाहर निकाल दिया। जब ये नया रहेगा तो ये अच्छा सा निकल जाएगा उसका प्रेशर से। और ये थोड़ा मैं उसका ऊपर एक सील रहता है, जब सील नहीं रहता है आप कोई सिलेंडर यूज मत कीजिए, क्योंकि इसका अंदर दिखिए, इसके अंदर में देखिए एक जो नॉब है, वो नॉब में जब इस खोला रहता है तो उसमें बालू और कोई मटेरियल जो रह जाता है, ऐसा देखिए उसमें जब रह जाता है वो क्या होता है, ठीक से फ्लो नहीं करता है। मतलब आप सिलेंडर से आप लाते हैं तो बहुत मतलब क्या है, आप बहुत खर्चा में आ जाते हैं, मतलब इसमें बराबर गैस नहीं रहता है, उसमें तो बहुत प्रॉब्लम है। तो ये जैसे ऐसे खींचोगे तो एक साउंड टक के आवाज होकर इसको ऊपर आना चाहिए, तब जब देखोगे इसका भाल्व पूरा बराबर क्लीन रहना चाहिए। जब ये क्लीन नहीं रहेगा तो आपका भी कुछ दिक्कत है, गैस का प्रॉब्लम होने का दिए। तो इसको देखो अभी मैं रेगुलेटर कनेक्शन करूंगा, ये स्थिति में नहीं रहना चाहिए, मतलब नॉब ऐसे निकल कर नहीं रहना चाहिए, ऐसे अंदर घुसा होना चाहिए। तब इसको मैं इधर लेके इसको थोड़ा पुल करूंगा। ये देखो ये जो सिलेंडर है इसमें पुल पुश होता है, इधर पुल होगा, पुल होके मैं उसको दबाने के बाद क्या किया, इसमें गैस छोड़ा। देखो इसमें एक होल है, उसका अंदर देखिए इधर इसमें देखो एक होल है, दिखता है आपको। जब ये गैस सिलेंडर आप ऑन करोगे इसमें थोड़ा साउंड हिसके साउंड आएगा, तब जानोगे कि इसके अंदर गैस जा रहा है। तो मैं पहले से सॉफ्ट वाटर बना के रखा हूं, मेरा सॉफ्ट वाटर मेरे पास है। मैं देखिए ये जो शैम्पू मिलता है वो शैम्पू होता है, नहीं तो सर्फ होता है, उसका मैं घोल इसके ऊपर लगाऊंगा। दिखाइए मैं इसका ऊपर लगाया। जब इसमें कोई लीकेज रहता है तो ये बुलबुले जो होता है ये फूल जाता है, समझ में आता है, ये बुलबुले फूल जाएगा। देखो मैं दोनों और अभी ये यहाँ टेस्टिंग किया, ये सॉफ्ट टेस्ट कहते हैं, ये पूरा बराबर लेना चाहिए, उसमें कुछ खर्चा आपको ज्यादा नहीं होगा। मैं दोनों जगह में कनेक्शन करके देखा, मेरा कहीं ज्यादा बुलबुले नहीं हो रहा है। जब भी ये फूल जाता है तो आपको मतलब ध्यान देना होगा, उसको ठीक से थ्रेड टाइप लगा के और एक बार जो हॉस क्लिप को टाइट करना है। तो मैं देखा बराबर ये मेरा क्या है, कोई लीकेज नहीं है। तो अभी मैं क्या करूंगा, आइए ये तो मैं रेगुलेटर में ऑन कर दिया हूं, ये गैस मेरा आ चुका है, यहां से लेके यहां तक आ चुका है। अभी देखिए मैं ये जो रेगुलेटर है ये ऑन कर रहा हूं, ये लाइटिंग कर रहा हूं, ये लाइट हो गया। देखो ये बराबर जल रहा है, अच्छा जल रहा है, ऐसे जलना चाहिए। और उसमें क्या क्या थोड़ा जो माँ और बहन क्या करते हैं, ये लाइटर को यूज नहीं करते, उसको क्या करें माचिस यूज कर देते हैं। माचिस यूज करने से क्या होता है, उनको ध्यान नहीं रहता है, उसको हाथ का जलने का भी बहुत चांस रहता है। आप लाइटर को ठीक से मतलब जो ये तरीका है ऐसे लाइटिंग करे वो आ जाएगा। और ज्यादा टाइम उसको खोला मत रखिए, जब ऐसे ऑन करना है, अभी ऑन किए तो इसको अभी लाइटिंग करिए तो सही है। और कुछ आदमी होते हैं उसके ऊपर कुछ चीज रख के ही लाइटिंग करते हैं, वो भी सही बात नहीं है, उसका पता नहीं चलता है, गैस मतलब कि निकलता है तो वो बहुत दिक्कत का बात होता है। ये तो थोड़ा मैं बता दिया इसके बारे में। थोड़ा मैं वीडियो से पहले बचा हूँ कैसे बचाव करेंगे। बचाव के लिए क्या है, ये थोड़ा जो बचाव का मतलब सॉफ्ट वाटर से आप गैस लीकेज को कंट्रोल कर सकते हैं, जिसके क्या गैस खर्चा कम होगा। और दूसरा बात यह है, इधर देखिए मेरा एक दूसरा साइड में एक बर्नर है, ये दूसरा साइड में जो इस बर्नर को क्या आता है, जब ज्यादातर यूज करते हैं, तो ये मेरा नया स्टूव नहीं है, मेरा पुराना स्टूव है, ये बहुत दिन से मैं यूज कर रहा हूँ, लेकिन मैं इसको इतना साफ सुथरा रखा हूँ क्योंकि मुझे कोई प्रॉब्लम ना आए। मैं अभी उसको क्लीन करने का तरीका दिखा रहा हूँ। देखो इसको ऐसे हटाइए, उसका ऊपर एक प्लेट है, ये बंद कर देंगे क्या? उसका बंद करने में भी सही होगा।
नहीं तो ये तो जो रेगुलेटर है ये बंद है ना, दोनों तरफ से बंद है। आप उधर से भी बंद कर सकते हैं, इधर भी बंद कर सकते हैं, इधर कर सकते हैं। कोई काम नहीं हो तो रेगुलेटर का पूरा इधर बंद करके रखिए। ये जो हिस्सा है आपका इंडिकेटर ऑफ ऑन भी रहता है, इसके हिसाब से आप बंद करके रखिए। उसके बाद देखिए इसका जो कैप है, इसका कैप को आपको निकाल देना चाहिए। ये उसका बर्नल है, उसका हिस्सा अंदर का हिस्सा देखिए, अंदर का हिस्सा देखिए। मैं बराबर पूरा क्लीन रखा हूँ। इसको आप ब्लोअर यूज करके भी क्लीन कर सकते हैं, नहीं कि अपनी भी मामूली तौर पर जैसे यूज करते हैं कुछ एयर का यूज करके, जो जैसे हम साइकिल में हवा देते हैं उसको भी यूज करके इसको आप घरेलू में साफ कर सकते हैं। देखिए ये मेरा बर्नल है। बर्नल में क्या होता है, जब पानी गिरता है और नहीं तो कोई तेल वगैरह गिरता है तो क्या होता है, बर्नल सब मतलब क्या है, उसका जो ये जो होल होता है, ये होल सब क्या है मतलब जाम हो जाता है। तभी क्या होता है, हम ज्यादा गैस फ्लो कर देते हैं, वो उधर से मतलब ठीक से नहीं आता है और आपका जो फ्लेम अच्छा नहीं बनता है। तो ये जो मेरा है टिप क्लीनर है, मैं गैस होल्डिंग का काम और जो काम में ये सब लगता है, मैं थोड़ा मैकेनिकल का रिलेटेड हूँ, तो ये सब सामान मेरे पास उपलब्ध है। तो आपको मिल जाएगा, ज़्यादा ये कीमती नहीं है, मतलब 10-12 रुपये में मिल जाता है। देखो मैं जो बर्नल का होल है, मैं इसको ऐसे घुसाता हूँ, थोड़ा आगे पीछे करने से मेरा क्या होता है, बर्नल पूरा क्या होता है, क्लीन हो जाएगा। मतलब बर्नल में जब ये जो नीडल अच्छा से आता है तब देखो आपका बर्नल सही है। देखो अभी मैं थोड़ा क्लीन किया तो थोड़ा भी गंदगी भी निकल जाता है, वो गंदगी जैसे पूरा निकल जाएगा। देखो ये नहीं जा रहा ठीक से, तो मैं फिर थोड़ा मतलब क्या है घुमा के इसको फिर अच्छा किया, तो इसको ये बराबर हो जाने से आपको भी जैसा जो साइकिल का जो हवा देते हैं इसको भी आप यूज करके देखो। जैसे डायमीटर को, मेरा बहुत सी डायमीटर का ये वायर है, जो डायमीटर जिसमें घुसता है उस डायमीटर में घुसा के थोड़ा क्लीन कर लेना चाहिए। हफ्ते में 2 बार कहीं छुट्टी जो मिलता है, अब तो घर में बैठते हैं, माँ बहन तो आपको खाना पका के देते हैं, आप खा लेते हैं, लेकिन उनके लिए भी थोड़ा काम करना चाहिए। ये जब आपको पता चलता है, उनको माँ बहन को भी सिखा दीजिए, ये जब होता है तब क्लीन हो जाएगा। देखो मेरा केरा कितना गंदगी निकल आया, इसमें देखा होगा। थोड़ा ये स्टेनलेस स्टील से पता नहीं चलता है, जब इसको मैं और नजीक पे लाके दिखाऊंगा तो भी ये है, ये पूरा बराबर क्लीन रहना चाहिए, जैसे हवा फ्री से फ्लो होना चाहिए। तब किसको करोगे, फिर उसको अच्छा सा ये टाइट कर देना चाहिए, जैसे टाइट होना चाहिए, उसमें गैस नहीं निकलना चाहिए, कहीं भी और गैस नहीं निकलना चाहिए। फिर वो सही प्लेट लगा देना चाहिए और उसके बाद उसको लगा देना चाहिए। फिर मैं देखता हूँ उसका, फिर लाइटिंग करके देखता हूँ कैसा प्लान बनता है। अभी देखिए मेरा फिल्म कितना अच्छा बन रहा है। देखो चारों ओर बराबर, लेकिन ये जो हिस्सा है थोड़ा प्रॉब्लम है, तो ये लगता है ये जो थोड़ा और भी टिके मतलब क्या है थोड़ा रह गया है मेरा ये, तो इसको भी मैं बाद में निकाल के साफ कर सकूंगा। लेकिन देखो मैं फ्लेम जो है बराबर है, ये मेरा नीला रंग का दिखना चाहिए। फ्लेम जो है नीला रंग का जब दिख रहा है तो देखो आपका फ्लेम बहुत अच्छा है, मतलब ये टेम्परेचर बहुत ठीक दे रहा है। और जब ये मतलब कहीं भी जब ये ब्लॉकेज है तो ये आपको मतलब जैसे देखो थोड़ा थोड़ा पीला पीला का आ रहा है एक जगह में, ये पीला नहीं आना चाहिए। जो पीला आता है तब क्या होता है, आपको ये मतलब क्या है, ये बर्नल थोड़ा खराब है। ये बर्नल से भी आप काम करने मतलब खाना पकाने से कोई भी काम करते हो तो थोड़ा प्रॉब्लम है। तो आप जब ये सब चीज को ध्यान रखेंगे, आपका गैस जो सिलेंडर का गैस भी खर्चा बहुत कम होगा, आप भी अच्छा सा खाना पका सकते हैं वक्त पर और सही सलामत रह सकते हैं। तो इससे जानकारी में थोड़ा दिया, इसको कनेक्शन करने के बाद में थोड़ा बता दिया। और इसको रेगुलर हम क्या करेंगे, जैसे घर में भी कपड़ा मिलता है, कपड़ा से हम इसको साफ कर देंगे। सब खाना कभी पकाते हो तो पूरा अच्छा से क्लीन कर दीजिए, उसको बंद कर दीजिए। देखो बंद करने का एक तरीका इधर देखो, ये जब एक टक के आवाज आता है, मतलब देखो ये ऑन कर गया, ये टक के आवाज आता है, जो नीचे से ऊपर मतलब एक आ जाता है इधर, ये उसको हम ऑफ कर सकते हैं। इधर भी दूसरा बर्नल, ये बराबर बंद है कि ना नहीं, ये देखो मेरा जो होया एक टक के आवाज आएगा, आपको आवाज यही आना चाहिए। जैसे देखो मैं यही इसको बंद कर रहा हूँ, ये आवाज नहीं आ रहा है। जब इसको बंद किया टक टक के आवाज आता है, ये टक के आवाज आना चाहिए। तो ये पहला स्टेप में आप ऑफ किए, आता हूं इधर। दूसरा स्टेप में आप क्या करेंगे, ये जो है रेगुलेटर देखो मेरा ऑन है, तो हिस्सा जो ये जो देखो ये जो ग्रूव है वो ऐसे ऊपर रहता है। जब मैं इसको ऐसा नीचे दे रहा हूं तो इसका जो भाल्व है वो ऊपर आ गया है, तो ये और गैस फ्लो नहीं होगा। जब आपको ज्यादातर यूज नहीं करना होता है तो इसको बंद करके रखने से भी अच्छा है, नहीं तो आप क्या करेंगे, इसको निकाल देना चाहिए। निकाल के फिर अपने ठीक सुरक्षित जगह में इसको रख के
उसके ऊपर भी कैप लगा देना चाहिए। कहीं बाहर जा रहे हो ज़्यादा दिन के लिए तो ये सब काम करके जाना ही सही मानता हूँ। लेकिन जब आप खाना पका रहे हो तो मैं जितना भी तरीका आपको बता दिया उस तरीका से आप काम करेंगे तो आपका गैस का खर्चा भी कम होगा और क्या होगा, आप भी सुरक्षित रहेंगे और दूसरों को भी सुरक्षित रहेंगे। मैं सोचता हूँ इस वीडियो से आपको बहुत जानकारी आ गया होगा। मामूली है ये सब वीडियो, मामूली लग रहा होगा लेकिन बहुत कीमती है, इसलिए आप थोड़ा इसको ऐसे ही ट्राई करें। मतलब जो औजार में दिखाया पहले से औजार का इस्तेमाल करिए। जितना भी जो टेक्निकल रिलेटेड जो चीज है उसको इस्तेमाल करने से आप क्या होगा, बहुत सेफ रह सकते हैं। आप भी सेफ रहेंगे, आपका माँ बहन जब भी है सब भी है वो सब सेफ रह सकते हैं। आज के लिए इतना ही और जय हिंद जय भारत।